नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेंद्र है और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रिपलिंग फिजिक्स पर। आज एक और नया लेक्चर लेकर आए हैं। पुराने लेक्चर्स को एक बार देखते चलिएगा और साथ ही साथ रिवीजन करते चलिएगा, क्योंकि सारे लेक्चर्स एक के बाद एक से जुड़े हुए हैं, है ना। तो उन सब चीज़ों को पढ़ते चलिएगा। बाकी आप अपने नोट्स खुद बनाइए ताकि लास्ट में रिवीजन करते वक्त आपको आसानी हो, क्योंकि हमारे अपने नोट्स हमें ज़्यादा समझ में आते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आप बहुत ही आलसी है तो आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम भी ट्रिपलिंग फिजिक्स है। तो आप उस पर भी जा सकते हैं और इसके अलावा फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं जिसका नाम ट्रिपलिंग फिजिक्स है। तो आप तीनों जगह जाकर कहीं से भी आप अपने नोट्स वगैरह देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक भी डाल दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो इस चीज़ को देखने में। दूसरी बात ये हुई कि हम लोग जो लास्ट टर्म तक पढ़ते आ रहे थे उसका नाम था पोटेंशियोमीटर। हमने जो पिछले टर्म पर लास्ट टर्म तक पढ़ा था उसका नाम था पोटेंशियोमीटर। तो हम पोटेंशियोमीटर के आगे वाला हिस्सा आज पढ़ने वाले हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आज के टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना। कुछ विद्युतीय यंत्र होते हैं, कौन से होते हैं मैं आपको बता दूंगा। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है जी। कौन से यंत्र हैं ये विद्युतीय यंत्र? कौन कौन से हैं? ये वो चीजें हैं जिनका हम डेली लाइफ में उपयोग करते हैं। जैसे अभी तक हम करंट या वोल्टेज पढ़ रहे थे, लेकिन वोल्टेज और करंट नापते कैसे हैं इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। तो उन्हीं के बारे में जानेंगे कि आखिर वोल्टेज और करंट होते क्या है, नहीं सॉरी, वोल्टेज और करंट को नापते कैसे हैं, इस बात को समझेंगे, है ना। चलो तो देखें कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहला इंस्ट्रूमेंट जो बहुत ही कॉमन इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है गैल्वानोमीटर। गैल्वेनोमीटर, हो सकता है आपने ये वर्ड सुना हो सकता है ना भी सुना हो। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की बात करें तो हो सकता है ये आपने देखा भी हो आपके लेबोरेटरी में। अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट किए हैं तो आपने इस चीज को जरूर देखा होगा। गैल्वेनोमीटर एक मीटर होता है और इस मीटर के अंदर क्या होता है, बेसिकली इस मीटर के अंदर एक पिन होती है और ये पिन क्या करती है, डिफ्लेक्ट होती है। इसमें क्या होता है, आपकी मार्किंग होती है इस तरीके से, और अगर करंट यहां से यहां बह रहा होता है तो ये मार्किंग क्या करती है, करंट की डायरेक्शन इस तरफ को हो जाती है। तो करंट क्या करता है, अपनी डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करता है। मतलब ये करंट को नाप नहीं सकती है, बस ये बता सकती है कि आपकी धारा की दिशा क्या है, या ये समझ लीजिए ये बता सकती है कि करंट है या नहीं है। नहीं समझा? देखो दोबारा, जैसे मैंने कहा कि भैया मेरे पास एक, मैंने बोला कि इसमें बताइए कि करंट है या नहीं है। तो अगर आप इसमें करंट नापने की कोशिश करेंगे तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है, नीडल समझते हैं, सुई, तो जो सुई है वो क्या करेगी, अगर करंट इस डायरेक्शन में तो वो किस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। मेरी बात समझना, तो ये क्या करेगी, इस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, और अगर ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई तो ये बताएगी करंट की डायरेक्शन किस दिशा से किस दिशा में, या फिर अगर इस तरफ को डिफ्लेक्ट हो गई तो ये बताएगी धारा की दिशा इस दिशा में। तो गैल्वेनोमीटर कभी नाप नहीं सकता, ये आप भूल जाइए कि गैल्वेनोमीटर कभी भी करंट को नापने के उपयोग में आता है। गैल्वेनोमीटर सिर्फ और सिर्फ किस चीज को नापना, गैल्वेनोमीटर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस बताता है। प्रेजेंस मतलब उसकी उपस्थिति, कि धारा उपस्थित है या नहीं है। उपस्थिति देख सकते हैं ना आप, और अगर झटका, आपने बोला मैं तार पकड़ लूंगा मुझे झटका लग जाएगा, तो आपको प्रेजेंस पता लग जाएगी। मीटर की जरूरत, तो भैया मीटर जो है ये गैल्वेनोमीटर उसी प्रेजेंस को बताता है कि धारा है। लेकिन आप जैसे आप झटका लेके तो बता नहीं सकते भैया कितना करंट है कितना वोल्टेज है, लेकिन उसी तरीके से ये भी नहीं बता सकता, सिर्फ ये प्रेजेंस बता सकता है कि भैया धारा है या नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट है जो करंट की प्रेजेंस बताता है, यानी इट शोज the presence of current, presence of current, यानी ये क्या कर सकता है, सिर्फ उपस्थिति बता सकता है कि धारा उपस्थित है या नहीं है। तो ये क्या करता है, धारा की उपस्थिति बताता है। दूसरी बात, इसका उपयोग बहुत कम धारा नापने के लिए होता है। बहुत कम धारा नापने के लिए होता है, यानी आप इसका उपयोग बहुत कम करंट नापने के लिए कर सकते हैं। जैसे
आप इसे यूज कर सकते हैं मिली एम्पियर के लिए, माइक्रो एम्पियर के लिए, पर बहुत ज्यादा नहीं नाप सकते कि आप नाप रहे हो 10 एम्पियर। ना भाई, गैल्वेनोमीटर इतना नहीं नाप सकता, गैल्वेनोमीटर जल जाएगा। आप इतना मत लगा देना। ऐसा नहीं कि गैल्वेनोमीटर उठा के हमने मेन एसी सप्लाई में लगा दिया तो भैया गैल्वेनोमीटर आपका किसी काम का नहीं रहेगा। अगर आपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं तो याद रखिएगा, उनमें हम कभी भी हाई वोल्टेज नहीं लगा सकते। तो ये बहुत कम करंट नापने के लिए, कितना, जब आपका करंट मिली एम्पियर में हो या माइक्रो एम्पियर में हो। समझ में आ रही है बात, है ना? मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, बहुत कम करंट नापा जा सकता है। तो इतने करंट की हम बात कर रहे हैं। तीसरी बात, अब क्योंकि गैल्वेनोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर आखिर कनेक्ट कैसे होता है? तो अगर मैं बात करूं करंट या करंट को नापने वाली सभी चीजें, एक तो चीज आप देखो, मैं कंसेप्ट आपको हर चीज बताऊंगा कि ये कैसे कनेक्ट हुआ, कैसे कनेक्ट नहीं हुआ, इस सबको मैं समझाऊंगा। पर आप ये समझ लीजिए, करंट या करंट को नापने वाली सभी चीजें, धारा या धारा को नापने वाली सभी चीजें हमेशा और हमेशा श्रेणी क्रम में ही कनेक्ट की जाती हैं। श्रेणी क्रम में ही कनेक्ट की जाती हैं। तो इट इज, ये कैसे कनेक्ट होता है? इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। करंट या करंट को नापने वाली सभी चीजें, धारा या धारा को नापने वाली सभी चीजें हमेशा श्रेणी क्रम में कनेक्ट की जाती हैं, हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट की जाती हैं। चाहे वो एमीटर हो, आगे चल के आप एमीटर पढ़ोगे, करंट या करंट से रिलेटेड सभी चीजें हमेशा श्रेणी क्रम यानी सीरीज में कनेक्ट की जाती है। तो याद करना बहुत आसान नहीं है। याद रखिएगा, करंट नापने वाली सभी चीजें मतलब सीरीज में, या तो गैल्वेनोमीटर भी सीरीज में और एमीटर भी सीरीज में। हमने कहा ठीक है ना? बात समझ रहे हो? तो हमेशा श्रेणी क्रम में कनेक्ट की जाती है। श्रेणी क्रम में जोड़े जाने वाली सभी चीजें, चाहे वो कुछ भी जोड़ रहे हो, वह हमेशा हमेशा इट इज ऑलवेज इस सीरीज में लगने वाली सभी चीजों का रेसिस्टेंस मान लीजिए तो इट हैज आइडियल रेसिस्टेंस ऑफ, तो इनका आदर्श प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो इनका आदर्श प्रतिरोध होना चाहिए आइडियल रेसिस्टेंस, इट हैज आइडियल रेसिस्टेंस ऑफ 0 ओम। तो सीरीज या सीरीज में जोड़ने वाली सभी चीजों का, श्रेणी क्रम में जोड़ने वाली सभी चीजों का आदर्श प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो श्रेणी क्रम में लगने वाली सभी चीजों का, चाहे वो एमीटर आएगा आगे चलकर या फिर बेटा गैल्वेनोमीटर आएगा, इन दोनों ही की बात की जाए तो दोनों ही चीजों का आइडियल रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0 ओम ही होना चाहिए। ये आइडियल सिचुएशन है। वास्तविकता में आदर्श जैसी कोई स्थिति होती नहीं है। तो आदर्श जैसी कोई स्थिति होती तो नहीं है, लेकिन अगर इनको कनेक्ट करोगे तो आप हमेशा सीरीज में कनेक्ट करोगे और सीरीज में चलने वाली का हमेशा आइडियल 0 होना चाहिए। होगा लेकिन बहुत ही कम रखा जाएगा, अगर होगा तो बहुत ही कम रखा जाएगा। इस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर के बारे में चर्चा करते हैं। गैल्वेनोमीटर में वास्तविकता में होता क्या है, मैं आपको सच बात बताऊं, इसमें के अंदर कॉइल लगी होती है और गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल होती है वो डिफ्लेक्शन देती है। अब कॉइल क्या होती है? रोटेट होती है। रोटेट होती है मतलब मुड़ती है, और जैसे ही घूमती है तो इसकी जो नीडल होती है, अब जब ये रोटेट होती है तो इसकी जो नीडल होती है वो मूव करना स्टार्ट करती है। मेरी बात समझ रहे हो? मूव करना स्टार्ट करती है। तो जब इसकी नीडल रोटेट करती है और जैसे आप उसको हटाते हो करंट को, तो ये वापस लौट कर कहां आ जाती है? यहीं आ जाती है। तो एक बात मेरे मन में आती है कि सर मान लो कि 10 मिली एम्पियर तक नापता है, कितना? 10 मिली एम्पियर तक नापता है, और मान लो मैंने 20 मिली एम्पियर दे दिया, तो इसका साथ होगा क्या? भाई जी, अगर आप इसे 20 मिली एम्पियर पर लगा दोगे तो कॉइल डिफ्लेक्ट तो होगी, हो जाएगी, लेकिन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आने के बाद, अधिकतम झुकाव, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अधिकतम जाने के बाद ये वहीं पर अटकी रह जाएगी, ये वापस लौट कर ही नहीं आएगी, क्योंकि स्प्रिंग की ऐसी तैसी हो जाएगी। इसलिए कभी भी वोल्टेज इसकी हद से ज्यादा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए इसकी एक सेफ वैल्यू होती है, यानी एक सुरक्षित माप है, उतना ही हम वैल्यू को इससे नाप सकते हैं। गैल्वेनोमीटर बहुत ही कम तक नाप सकता है ना? तो इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है वो एक बहुत बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको डेली लाइफ में उपयोग किया जाता है। इसको आपने लेबोरेटरी में जरूर देखा होगा, ठीक है? तो इसी को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर कहकर चलते हैं। ये मेरा गैल्वेनोमीटर का भाग है। अब हमारे लिए एक दो बातें और इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनोमीटर से क्या क्या चीजें बनाई जा सकती हैं? देखो, एमीटर कहीं आसमान से आई हुई चीज नहीं है। एमीटर या धारा मापी इसी से बनाया हुआ है, यानी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में भी जोड़ा जा सकता है। ये बात समझ रहे हो? दोबारा सुन लो, इसी गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में भी बना सकते हैं और इसी को आप वोल्ट मीटर में भी बदल सकते हो। यानी इससे आप करंट भी नाप पाओगे, वोल्टेज भी नाप पाओगे। बस आपको थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना है। थोड़ा सा क्या करना है?
करेक्शन करना है। अगर आप इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर देंगे तो ये सीधे सीधे क्या एमीटर में भी बदल पाएगा और सीधे सीधे वोल्टमीटर में भी बदल पाएगा। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि गैल्वेनोमीटर में क्या लगा दें कि ये वोल्टमीटर बन जाए, गैल्वेनोमीटर में क्या लगा दें कि ये एमीटर बन जाए, यानी कब क्या लगा दें कि धारा मापी बन जाए, क्या लगा दें कि ये विभव मापी बन जाए। इसी के बारे में हमें बातचीत करनी है और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। सभी चीजें के याद रखिएगा, सीरीज में जो वो चीज करंट को नापने वाली सभी चीजें हमेशा श्रेणी क्रम में लगती हैं और सीरीज में लगने वाली सभी चीजों का आइडियल रेजिस्टेंस हमेशा 0 ओम होता है। क्यों होता है, कंसेप्ट के बारे में भी जानेंगे। कंसेप्ट को जानने से पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये मेरा गैल्वेनोमीटर वाला हिस्सा था, इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, हमने कहा ठीक है, ठीक है भाई। चलो भाई, आपके लिए एक चीज और समझा दूं, नोट डाउन करते रहिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कि मैंने अभी आपको थोड़ा देर बोला था कि मान लो ये 10 मिली एम्पियर तक नाप सकता है, इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना है, हमने कर दिया इस पॉइंट पे कितना आ रहा है, हमने कहा चलिए ये 10 मिली एम्पियर पे यहां पहुंच जाता है, ये इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। इससे ज्यादा ये नहीं नाप पा रहा है, तो ये इससे ज्यादा नहीं नाप पा रहा है, मतलब ये बहुत कम वैल्यू है जिसमें फुल रिफ्लेक्शन। इस वक्त जब ये अधिकतम पे पहुंच जाएगा, मतलब अपनी लाइन पर मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, इस वक्त इस वाले गैल्वेनोमीटर में जितना करंट फ्लो कर रहा होगा, धारा जा रहा होगा, उस करंट को हम क्या कहेंगे, आईजी कहेंगे। इसको आप रट्टा मार लीजिए। स्मॉल आईजी का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट जब वो फुल डिफ्लेक्शन पर हो, यानी इसकी अधिकतम धारा का मान, इससे ज्यादा का वो करंट नहीं नाप सकता। लिख देता हूं आईजी के बारे में, ये बार बार रिपीट होगा इसलिए अभी से बता रहा हूं। आईजी मतलब मैक्सिमम करंट इन गैल्वेनोमीटर when it is एट फुल डिफ्लेक्शन। जब ये पूरे डिफ्लेक्शन पर होगा तब मैक्सिमम जो इसके अंदर करंट आ सकता है उस करंट को हम आईजी कहते हैं। तो आईजी करंट है। बहुत सारे लोग रट्टा मार के बैठे होते हैं कि नहीं भैया आईजी करंट होता है गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट तो है आईजी, लेकिन ये कब का करंट है, ये वो मैक्सिमम वैल्यू है। भैया गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट कब, जब ये फुल डिफ्लेक्शन देगा उस वक्त इसमें कितनी वैल्यू है, उसी वैल्यू को हम आईजी कहकर चल रहे हैं। इसके बारे में और भी चर्चा करते चलेंगे। तो गैल्वेनोमीटर बहुत छोटे से करंट के लिए होता है और स्पेशली प्रेजेंस को नापता है कि भैया करंट की प्रेजेंस है या नहीं है, और बहुत कम प्रेजेंस तक बता सकता है। अब इसी को जानेंगे कि आखिर हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर या वोल्टमीटर में कैसे बदल सकते हैं, और यही देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर को हम बहुत कम कैसे बदल सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है एमीटर, और हम जानेंगे कि एमीटर से गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं। एमीटर को धारा मापी भी कहते हैं। चलो भाई, एमीटर फिर से बात निकल कर आई। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था करंट या करंट को नापने वाली सभी चीजें हमेशा और हमेशा श्रेणी क्रम में ही लगाई जाती हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, इसके बारे में बात करें तो इट इज यूज्ड टू मेजर, इसका उपयोग बहुत अधिक धारा की मापन के लिए होता है। मतलब इससे आप धारा तो नापते हैं लेकिन ज्यादा करंट भी नाप सकते हैं। आपने 10-20 एम्पियर नापना है, इससे नापो आराम से, मेजर हाई करंट। तो आप इससे बहुत अधिक मात्रा का प्रतिरोध भी नाप सकते हैं। सब कुछ सीक्वेंस है बेटा, तो ध्यान से एक एक चीज को समझना। तो इसका उपयोग से हम क्या नाप सकते हैं, बहुत हाई वैल्यू का करंट नाप सकते हैं। जब करंट बहुत ज्यादा है, सर्किट में लगा दिया और हमने करंट की वैल्यू आई है 15 एम्पियर, हम नाप रहे हैं किससे, एमीटर से। एमीटर को कोई नुकसान नहीं होगा, एमीटर ऐसे ही बनाया गया है कि बहुत अधिक हाई वैल्यू का करंट भी नाप सकता है। ठीक है ना। सेकेंड चीज, अब करंट या करंट से नापने वाली सभी चीजें इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, इसका उपयोग श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें लगाया जाता है, श्रेणी क्रम, यानी सीरीज में लगाया जाता है। किसको, सीरीज में लगाया जाता है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हमने कहा ठीक है, इसको सीरीज में जोड़ा जाता है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। और श्रेणी क्रम में लगाने के लिए तो सीरीज में लगाते हैं, तो
इसका आदर्श प्रतिरोध कितना होता है? इट हैज आइडियल रेसिस्टेंस ऑफ, इसका आदर्श प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका आदर्श प्रतिरोध इट हैज आइडियल रेसिस्टेंस ऑफ 0 ओम। तो इसका आइडियल रेसिस्टेंस कितना होता है? 0 ओम होता है। तो इसका भी आइडियल रेसिस्टेंस कितना होता है? 0 ओम होता है। चलो समझते हैं कि ये रेसिस्टेंस, आइडियल रेसिस्टेंस, इसको 0 ओम क्यों लेते हैं? ऐसे क्या बात है कि इसको लेते हैं? तो कंसेप्ट क्या है, क्या कंसेप्ट पर आधारित है? चलो जरा कंसेप्ट समझते हैं अपनी फिजिक्स में। हमने कहा, मान लीजिए मैंने लगा दिया यहां पर क्या, टीवी। आप जानते हैं टीवी ना, टेलीविजन, जेएल बेयर्ड ने जिसका आविष्कार किया था। चलो हमने कहा टीवी के साथ मैंने एक सप्लाई लगा दी, लेट अस सपोज मैंने वोल्टेज लगा दिया 12 वोल्ट, या टीवी ना लगा के मैं इधर पे बल्ब लगा देता हूं, बल्ब ज्यादा अच्छा कहना है, बहुत सारे लोगों को आपत्ति ना हो जाए। तो हमने क्या जोड़ दिया इसके साथ? बल्ब। बल्ब का रेसिस्टेंस कितना है? आपने बोला बल्ब का रेसिस्टेंस है 2 ओम। हमने कहा ठीक है। आपने कहा ठीक है भैया 12 वोल्ट है, तो ये 12 वोल्ट किसको मिल रहा है? इसको मिल रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? 12 वोल्ट किसको मिल रहा है? इसको मिल रहा है। पूरा का पूरा वोल्टेज किसको मिल रहा है? इसको मिल रहा है। और अभी जो करंट फ्लो कर रहा है, अगर मैं बोलूं इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो अभी करंट फ्लो कर रहा है इसमें I इक्वल्स टू V बाय R। अगर मैं करंट निकालूं इसमें तो V की वैल्यू है 12 और अभी R रेसिस्टेंस कितना है? 2। इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई? 6 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। मेरी बात समझना, कितना करंट फ्लो कर रहा है? 6 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर मुझे एमीटर लगाना होता यहां पर, तो मेरा ये एम्पियर का करंट कितना बताना चाहिए था? अगर मैं यहां पर एम्पियर लगा दूं तो मेरे इसको करंट कितना बताना चाहिए था? 6 एम्पियर तो बताना चाहिए था। नहीं समझे मेरी बात? तो मैंने कहा कि अगर मैं यहां पर एमीटर, अगर मुझे करंट नापना है, ये तो मैंने निकाल के बता दिया, पर मुझसे कोई कहता कि बताओ सर्किट में करंट कितना है, तो आप बोलेंगे सर्किट में 6 एम्पियर का करंट है, पर एम्पियर नपेगा किससे? एमीटर से। तो अगर मैं यहां पर एमीटर लगा दूंगा तो एमीटर को वैल्यू कितनी देनी चाहिए थी? 6 एम्पियर की वैल्यू देनी चाहिए थी। ये मैं रट लिया मैंने कि भैया 6 एम्पियर की इसको वैल्यू देनी चाहिए थी। चलो भैया हमने मान लिया कि भैया 6 एम्पियर की वैल्यू इसे देनी चाहिए थी। अब क्या हुआ, अब हमने इसमें लगा दिया एमीटर। अब हम नापें इसको कि भैया 6 एम्पियर करंट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। जरा देखें क्या एमीटर बता रहा है 6 एम्पियर का करंट। ये बल्ब था जिसको हमने थोड़ी देर पहले कनेक्ट किया था, इस बल्ब के साइड में हमने एमीटर लगा दिया। हमें पता है एमीटर लगा दिया तो हमें पता है 12 वोल्ट की बैटरी लगी थी। हमें पता है इसका रेसिस्टेंस कितना था? 2 ओम। इसका रेसिस्टेंस कितना है? हमने बोला एमीटर का रेसिस्टेंस मान लेते हैं, एमीटर का रेसिस्टेंस मान लेते हैं भैया 1 ओम है। ज्यादा नहीं मानते हैं, 1 ओम मान ले, 2 ओम मान ले, 3 ओम मान ले। हमने कहा चलो रेसिस्टेंस इसका 1 ओम। हमने बोला भैया आपकी बात 0 नहीं है, कुछ रेसिस्टेंस है। अगर इसका वैल्यू का कुछ रेसिस्टेंस है और मैंने एमीटर कनेक्ट किया तो मुझे पता है भैया करंट आना था 6 एम्पियर, लेकिन जब मैंने इसमें करंट निकाला कितना आ रहा है, तो करंट निकाला तो करंट निकल कर आया V बराबर R प्लस R, क्योंकि अब की बार तो 2 रेसिस्टेंस हो गए। और अब की बार जब मैं वोल्टेज करंट निकालूंगा तो 12/2 और 3 ये हो जाएगा 3, और इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई? 4 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही एमीटर लगाया तो करंट बता रहा है वो 4 एम्पियर। मतलब मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैं तो अपना सर पीट लूंगा कि भैया 6 एम्पियर का जो करंट आना चाहिए था, एमीटर तो उसे 4 एम्पियर बता रहा है। मतलब एमीटर क्या है? खराब है। मतलब एमीटर क्या हो गया? खराब हो गया। मतलब ये समझ लीजिए कि मेरा एमीटर किसी काम का नहीं रहा। तो मैं चाहता हूं कि एमीटर लगाया क्यों है? ताकि सही वैल्यू मिले। और मान लो 6 एम्पियर से 4 एम्पियर बता दे तो मेरा तो गलत हो गया। और भैया 2 एम्पियर बहुत बड़ा होता है, वैल्यू बहुत बड़ी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एमीटर मेरा प्रॉब्लम करेगा। तो वास्तविकता में क्या होना चाहिए था? तो एमीटर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? एमीटर शुड बी ऑफ वेरी लेस रेसिस्टेंस, बहुत कम मात्रा का प्रतिरोध होना चाहिए, बहुत ही कम मात्रा का प्रतिरोध होना चाहिए, सो दैट एग्जैक्ट करंट कैन बी मेजर्ड। इससे एकदम सही करंट आ सके, एग्जैक्ट करंट कैन बी मेजर्ड। तो इससे क्या हो सके? आपका फिक्स्ड वैल्यू ऑफ करंट नापा जा सके। और इसीलिए सोचकर देखो, अगर मैं इसको R की जगह 0.001 ओम कर दूं, 0.001 ओम कर दूं, तो नीचे जो अगर इसकी वैल्यू 0.001 ओम कर भी दूंगा तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी आएगी? 6 एम्पियर ही निकल कर आएगी। इसका मतलब ये हुआ
क्योंकि हम जीरो तो कर नहीं सकते। देखो प्रैक्टिकली तो यह पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली किसी का रेसिस्टेंस जीरो तो हो नहीं सकता, लेकिन बहुत कम जरूर कर सकते हैं। तो रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए, टेंड्स टू जीरो होना चाहिए प्रैक्टिकली। और अगर आइडियली पूछा जाए तो आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए आइडियली। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को बता सकते हैं, और यही कंसेप्ट है कि हम हमेशा एमीटर का रेसिस्टेंस हमेशा और हमेशा वेरी लो रखते हैं, ताकि वो गलत वैल्यू नहीं दे दे। अगर आप उसका रेसिस्टेंस रख दोगे तो वो गलत करंट बताएगा। इसीलिए हम हमेशा एमीटर का आइडियल रेसिस्टेंस हमेशा बहुत कम मानकर चलते हैं। ये मेरा मेन कंसेप्ट था जिसके पीछे बात की गई। तो इसका आदर्श प्रतिरोध कितना होना चाहिए, जीरो। करंट या करंट से जुड़ी हुई सभी चीजों का आदर्श प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 0 ओम ही होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बोला था भाई गैल्वेनोमीटर के बाद एमीटर में ये कंसेप्ट लगेगा, मैं आपको बताता चलूंगा। तो एमीटर बेसिकली होता क्या है, करंट नापता है। किसी सर्किट में करंट नापने के लिए हम उसको सीरीज में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं तो उसका आइडियल रेजिस्टेंस हमेशा कितना होना चाहिए, 0 ओम होना चाहिए। इस तरीके से, क्योंकि 0 ओम आएगा तभी ये एग्जैक्ट वैल्यू दे पाएगा, या फिर इसकी बहुत कम वैल्यू होगी तभी ये एग्जैक्ट वैल्यू देगा, अदरवाइज ये आंसर गलत देगा। ये मेरा बेसिक कंसेप्ट है, ये मेरा एमीटर है। अब बात निकलती है कि आखिर एमीटर को अगर मैं करंट, एमीटर को अगर मैं गैल्वेनोमीटर को अगर मैं एमीटर में कन्वर्ट करूं तो कैसे करूं। चलो देखें, मिटा दूं भाई इसको, बहुत आसान है ये टॉपिक। चलिए नोट डाउन कीजिएगा। चलिए, तो हम देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में, एमीटर में कैसे कन्वर्ट करें। इसी के अंदर टॉपिक है गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। चलो, गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट करना, कैसे हम कन्वर्ट करें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में। चलो, तो अगर गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है तो सबसे पहला काम तो यही है कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर होना चाहिए। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है। कैपिटल जी इज रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। जीरो तो हो नहीं सकता प्रैक्टिकली, तो कुछ ना कुछ मान लेते हैं इसका रेसिस्टेंस है। तो क्या है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। हमने कहा ठीक है, जी है सब रेसिस्टेंस। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि अगर मान लीजिए टोटल करंट आई आ रहा है और मेरे को एमीटर अगर बनाना है तो एमीटर तो नापेगा 10 एम्पियर। एमीटर कितना नापेगा, 10 एम्पियर। अगर 10 एम्पियर इसको मिल गया तो इसकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि 10 एम्पियर तो ये झेल नहीं सकता। गैल्वेनोमीटर कितना झेल सकता है आपका भैया, मिली आपने बोला भैया झेल लिया, मान लो 10 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, इससे ज्यादा तो झेल नहीं पाएगा। तो हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि हम इससे टोटल करंट आई तो दे नहीं सकते, टोटल करंट आई तो दे नहीं सकते, टोटल तो नहीं दे सकते। तो मुझे क्या करना होगा, ये जो करंट हमने दिया है, मान लो इसे हम 10 एम्पियर नापना है, इस आई की वैल्यू मान लो 10 एम्पियर है, तो ये 10 एम्पियर इसको नहीं दे सकते, तो हम तो इसको इतना ही दे पाएंगे जितनी हमारी क्षमता है। तो बाकी करंट का क्या करें। अब प्रॉब्लम ये हुई कि बाकी करंट का क्या करें भैया, जो 10 एम्पियर आ गया है तो 10 एम्पियर में से मैक्सिमम करंट हमें कहीं और भेजना पड़ेगा, ताकि इस गैल्वेनोमीटर को उतना ही मिले जितना जरूरत है, इसको उतना ही मिले जितना जरूरत है। सिंपल सी बात है। तो हमने क्या किया, इस आई को हमने कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश की। कितना शिफ्ट करने की कोशिश की, तो हमने क्या किया, पैरेलल में एक रेसिस्टेंस लगा दिया। अब पैरेलल में यानी समांतर क्रम का एक पर्यायवाची है जिसको हम शंट कहते हैं। शंट मतलब पैरेलल, पैरेलल मतलब शंट, शंट मतलब पैरेलल यानी समांतर क्रम, समांतर क्रम यानी शंट। तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, शंट नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको, शंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू को हमने किससे डिनोट किया, एस से।
अब अगर ये टोटल करंट आई आया तो इसका रेसिस्टेंस हमने क्या लिखा, वेरी लो रखा। याद करने को तो मैं डायरेक्टली याद करवा दूंगा, लेकिन कंसेप्ट क्या है समझा देता हूं। अगर इसका रेसिस्टेंस बहुत कम रखा, तो अगर आपने कभी सोचा है कि भैया करंट वहां से जाता है जहां का प्रतिरोध कम होता है, वहां से नहीं जाता जाकर प्रतिरोध ज्यादा होता है। पता है ना, आप घरों में मीटर चोरी तो कर लेते होंगे, आपने मीटर चोरी कभी की हो तो आपको पता होगा भैया, दो लाइन आती हैं तो भैया एक मीटर लगा होता है हमारा, और मीटर के अंदर से दो तार फिर से निकल जाते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहां से कट लगाते हैं और कट को यहां जोड़ देते हैं। तो करंट, ज्यादातर करंट कहां से पास हो जाता है, यहां से पास हो जाता है, और करंट से पास, मीटर से पास करंट हो नहीं पाता। तो सारा का सारा करंट कहां से, यहां से, क्योंकि यहां का प्रतिरोध कम होता है वायर का, तो ये सारा रेसिस्टेंस कहां से वो सारा करंट कहां से निकल जाता है, यहां से निकल जाता है। तो सिंपल सी बात है, धारा उस जगह का पालन करती है जहां पर रेसिस्टेंस कम से कम होता है। तो जहां जितना कम रेसिस्टेंस होगा वहां करंट ज्यादा होगा। भैया रेसिस्टेंस करंट को ही तो रोकता है, नहीं समझ में? दोबारा समझो, दो रेसिस्टेंस है 3 ओम और 6 ओम। हमने बोला कि एक बात बताइए सर, इसमें I1 करंट है, इसमें I2 करंट है, बताइए कौन सा करंट ज्यादा होगा, I1 ज्यादा होगा या I2 ज्यादा होगा? आप बिना देखे बता सकते हैं कि सर I1 करंट ज्यादा होगा I2 से। क्यों? क्योंकि इसका रेसिस्टेंस 3 ओम है, तो यहां का करंट ऑब्वियस ही बात है भैया ज्यादा आएगा, क्योंकि I बराबर क्या होता है, V/R। यहाँ पे R की वैल्यू बड़ी है तो I की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। तो करंट उस जगह से जाता है जहां पर रेसिस्टेंस का मान कम होता है। तो इसमें से टोटल करंट में से आई में से मैक्सिमम करंट कहां से पास कर जाएगा, यहां से पास कर जाएगा। गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट कितना है, IG। अगर बताओ, अगर टोटल करंट IG है और मैंने कहा इधर पे करंट आ रहा है, तो यहां पे करंट कितना जाएगा, I माइनस IG आएगा। ये तो जानते होगे ना बचपन से कि भैया अगर यहां से करंट IG जा रहा है तो यहां से करंट कितना निकल कर आएगा, I माइनस IG। इतना तो मेरे को पता है। और अगर मान लो मैं ये कहता, मैं दोबारा से बता रहा हूं इस चीज को, फिगर नहीं बिगाड़ रहा हूं, आपने बोला ठीक है ये शंट है, और आपने कहा मान लो 10 एम्पियर का करंट आया, 10 एम्पियर का करंट आया, तो 10 एम्पियर का करंट, या फिर मैं इसको ऐसे लिख लूं, 10 एम्पियर का करंट या 10,000 मिली एम्पियर का करंट आया। तो 10,000 मिली एम्पियर का अगर करंट आया तो मैक्सिमम करंट यहां से पास कर गया। मान लीजिए यहां से पास किया 10 मिली एम्पियर का करंट, तो बाकी कहां से पास किया, सारा का सारा करंट कहां से पास कर जाएगा इस 10,000 में से। तो आप लिखेंगे 9,990 जो होगा, 9,990 जो होगा, उतना करंट कहां से पास कर जाएगा, यहां से पास कर जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो हमने कहा मैं यहां से करंट मैक्सिमम पास कर गया, तो ये करंट ज्यादा हो गया क्योंकि ये शंट बहुत छोटी वैल्यू का था, और मैक्सिमम करंट का यहां से कितना पास किया, 10 मिली एम्पियर ही पास किया। तो यहां से 10 मिली एम्पियर ही। अब मेरा गैल्वेनोमीटर जला नहीं, तो हमने कहा गैल्वेनोमीटर जला नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब क्या कंसेप्ट लगाते हैं, अब ये गैल्वेनोमीटर की हम वैल्यू को कुछ नाम देते हैं। जैसे ये क्या करते हैं, 10 मिली एम्पियर अगर इधर से पास कर रहा है, ये 10 मिली एम्पियर यहां से पास कर रहा है, तो इसको मान लेते हैं ये 10,000 मिली एम्पियर है। तो ये क्या करते हैं, 10,000 मिली एम्पियर, या फिर बोल देते हैं 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो ये क्या करते हैं, कंपेयर करा देते हैं, ऐसा सिस्टम लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर के अंदर कि अगर 10,000 मिली एम्पियर है तो 10,000 मिली एम्पियर कितना पड़ा जाएगा। मार्किंग जब करोगे तो वहां 10,000 मिली एम्पियर ना लिखकर क्या लिखेंगे, वहां पे 10 एम्पियर लिखेंगे, तो हमें ऐसा पढ़ने में आएगा कि 10 एम्पियर है। मेरी बात समझ रहे हो? तो 10 एम्पियर, तो बस इतना सा कंसेप्ट लगाते हैं। या समझ लो कि अगर मान लो, समझ लो कि भैया यहां से 500 मिली एम्पियर का करंट आया, हमने कहा ठीक है 5,000 मिली एम्पियर का करंट आया। तो आपने अगर यहां पर 5,000 मिली एम्पियर का करंट आया, तो 5,000 में से 4,990 एम्पियर तो यहां से पास कर जाएगा, सॉरी 4,995 तो यहां से पास कर जाएगा, और यहां से कितना पास कर रहा होगा, 5 मिली एम्पियर का करंट पास कर रहा होगा। तो ये क्या करेंगे, ये बोल देंगे कि भैया अगर यहां पर 10 मिली एम्पियर आ रहा था तो इतना था, तो यहां पर अगर 5 मिली एम्पियर अगर मेजर हो रहा होगा, निकल रहा होगा यहां से, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, 5,000 मिली एम्पियर पढ़ेंगे। और इस तरीके से छोटा सा कंसेप्ट लगाकर वो क्या करते हैं, कंपैरिजन कराते जाते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर अभी भी नाप तो उतना ही करंट रहा है, लेकिन वो करंट को कुछ और नाम दे दिया जा रहा है। मतलब जो अगर ये 10 मिली एम्पियर नापता है तो वो इसको नाप दे देंगे भैया 10 एम्पियर का करंट है। 5 मिली एम्पियर नाप रहा होगा तो बोल देंगे 5 एम्पियर का करंट है। 3 मिली एम्पियर नाप रहा होगा तो भैया 3 एम्पियर का करंट है। आपने 20 मिली एम्पियर नाप रहा होगा, 20,000 मिली एम्पियर नाप रहा होगा तो उसको इतना करंट नाप दे देंगे। इस तरीके से वो क्या करते हैं, कंपेयर
कंपैरिजन कराने लग जाते हैं। और इसी तरीके से, लेकिन इस अगर आप चाहते हैं कि इसमें करंट ज्यादा से ज्यादा हो तो शंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वेरी वेरी लेस होनी चाहिए, तभी ये कंसेप्ट पूरा लागू होगा, वरना ये लागू नहीं होगा। इस तरीके से इस कंसेप्ट का पालन करके आपका गैल्वेनोमीटर एमीटर में बदल जाता है, और इस पूरे सिस्टम को हम क्या कह देते हैं, इसी को एमीटर कह देते हैं। अब याद कैसे करें, देखो भाई, याद करने के सबके अपने तरीके हैं। मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा तरीका मेरे पास भी है। अगर गैल्वेनोमीटर की बात करें तो देखो, आपको बस इतना याद रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि भैया आप बनाना क्या चाह रहे हो। आप देखना, गैल्वेनोमीटर को बदलना है एमीटर में, ये बस याद करने का तरीका है भाई, देखो बस याद करने का तरीका है। गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना रहे हो तो आपको जिसमें बनाना होता है उसको याद रख लो, जिसमें बनाना होता है उसको याद रख लो। तो आपको क्या बनाना है, एमीटर बनाना है, गैल्वेनोमीटर से एमीटर, ध्यान से देखना। तो अगर गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है तो बस आपको एमीटर याद रखना है। एमीटर क्या नापता है, करंट नापता है, आपको इतना याद रखना है। आपको बदलना किसमें, एमीटर में। तो एमीटर क्या नापता है, करंट नापता है, और वो किसमें कनेक्ट होता है, सीरीज में। तो अगर ये सीरीज में कनेक्ट होता है, अगर ये वाली चीज सीरीज में कनेक्ट होती है, तो बदलने के लिए इसके उल्टा में रेसिस्टेंस लगेगा। मेरी बात समझ रहे हो, जैसे मुझसे कहता है कि भैया गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर लगाना है तो रेसिस्टेंस कहां पर लगाए, मेरी बात समझो, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर, तो आप देखोगे वोल्टमीटर, वोल्टमीटर तो पैरेलल में लगता है, तो आप उसके रेसिस्टेंस क्या लगा दोगे, सीरीज में लगा दोगे। तो बदलने के लिए हमेशा उल्टा करना होता है, बदलने के लिए हमेशा उल्टा करना होता है, इतना से याद रख लो। बदलने के लिए हमेशा उल्टा करना होता है, बदलने के लिए हमेशा उल्टा करना होता है। मतलब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है तो एमीटर सीरीज में लगता है, मतलब बदलने के लिए उसमें पैरेलल में रेसिस्टेंस लगा दो। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना है तो वोल्टमीटर पैरेलल में लगता है तो इसके सीरीज में रेसिस्टेंस लगा दो, बस इतना सा काम करना है। और पैरेलल वाली चीज को क्या कहते हैं, शंट कहते हैं, बस इतनी सी बात है। इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है तो एमीटर सीरीज में लगता है, तो सीरीज के बदलने के लिए इसके पैरेलल में रेसिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बदलना है तो वोल्टमीटर पैरेलल में, तो इसके सीरीज में रेसिस्टेंस, बस उल्टा जोड़ना होता है और इस तरीके से बदल जाएगा। अब वेरी लो और लो वैल्यू कैसे पता लगेगी, भाई जी एक बात बताइए, ये किस में बदल गया, एमीटर, और एमीटर का आइडियल रेसिस्टेंस कितना होता है, 0। भैया 0 आइडियल रेसिस्टेंस होता है तो इसका रेसिस्टेंस कैसे ज्यादा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी कम रहेगी। जिसमें बदलना है उसी का रेसिस्टेंस लगा दो। आपने गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बदलना है तो वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस, अभी आगे पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। तो भैया अगर उसका इनफाइनाइट रखना होता है तो बहुत लार्ज वैल्यू का रेसिस्टेंस लगाया जाएगा। बदल के क्या बना, एमीटर, तो एमीटर का रेसिस्टेंस आइडियल 0 ओम, तो ये क्या का होगा, वेरी लो का। वोल्टमीटर में बदलेंगे तो आइडियल इन्फिनिटी, तो बहुत हाई वैल्यू का। सिंपल सी बात है। तो याद, कंसेप्ट कनेक्शन जोड़ना बहुत बड़ी मुश्किल नहीं होगी, आप कंसेप्ट को जोड़ पाएंगे। लेकिन फिर भी अभी हम एक इसका कनेक्शन निकाल रहे हैं कि भैया इसके फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अगर कभी ये भी पूछ लिया जाए कि बताओ शंट की वैल्यू कितनी होगी, एस की वैल्यू कितनी होगी, होता तो शंट बहुत कम वैल्यू का है, तो शंट शुड बी, लिख देता हूं सबकी वैल्यू, कैपिटल जी रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। बहुत आसान है भाई, फिजिक्स बस कंसेप्ट का खेल है। रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, आई जी, करंट इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में करंट हैविंग फुल डिफ्लेक्शन, और ये तब का करंट है जब ये फुल डिफ्लेक्शन पर हो, फुल डिफ्लेक्शन, ठीक है। एस शंट, वेरी लो वैल्यू का, बहुत लो वैल्यू का, बहुत कम वैल्यू का रेसिस्टेंस, इसको शंट कह दिया। हमने कहा ठीक है सर, इतनी बात मान ली, अब मुझे शंट की वैल्यू बताओ कितनी होगी। देखो भाई कितनी होगी, चलो शंट की वैल्यू, एक बात बताना, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये अगर पैरेलल में है, अगर ये दोनों पैरेलल में है, ये वाली चीज और ये वाली चीज पैरेलल में है, तो इन दोनों का वोल्टेज सेम होगा। यानी पैरेलल में क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। समझ पा रहे हो मेरी बात भैया, जितना वोल्टेज इसमें होगा उतनी वोल्टेज इसमें होगा, जितना वोल्टेज इसमें होगा उतनी वोल्टेज इसमें होगा, जितना वोल्टेज इसमें होगा उतना ही वोल्टेज इसमें होगा कि नहीं होगा, जितना वोल्टेज इसमें होगा उतना ही वोल्टेज इसमें होगा। तो बस भैया दोनों के वोल्टेज को ही तो बराबर करना है, तो मैंने कहा दोनों के वोल्टेज को इक्वल कर दूं तो V इक्वल टू होता है, वोल्टेज लिख देता हूं, हो सकता है कुछ लोग अभी भी ना जान पाए, वोल्टेज इन गैल्वेनोमीटर इक्वल टू वोल्टेज इन
शंट, तो दोनों का वोल्टेज बराबर होंगे। इसमें V निकालना है तो कितना होगा, याद ही नहीं करना है, बहुत आसानी से, दोनों वोल्टेज बराबर होगा। इसमें V बराबर क्या होता है, IR मतलब इसमें करंट कितना है, IG, इसका रेसिस्टेंस कितना है, कैपिटल G। ये किसके बराबर होगा, इस वाले में रेसिस्टेंस के, इस वाले में वोल्टेज के। V बराबर IR, करंट कितना है, I माइनस IG, इंटू में क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस। और यही को आपको याद रखना है, यही याद रखना है, बस इसी को निकालना है। इसी को बोलते हैं हम लोग भैया शंट की वैल्यू निकालना है। एस निकालना है तो इसको नीचे लेगा। तो बहुत सारे जो टीचर रटवा देते हैं कि भैया इसको एस को, आप चाहें तो एस को याद रख लें, मैं तो ये बोलूंगा आप कंसेप्ट याद रखें कि दोनों के पोटेंशियल सेम होते हैं, यानी IgG बराबर I माइनस IG इंटू एस। ये फॉर्मूला बेसिक होता है, इसी को याद रख सकते हैं। चाहो तो लिख देता हूं, एस निकालना है तो इसको नीचे कर देना, I माइनस IG, यही मेरा फॉर्मूला बन गया। इस तरीके से आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बना सकते हैं। तो एमीटर में बदलना है, एमीटर किसमें, सीरीज में कनेक्ट होता है, तो बदलने के लिए इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगेगा। पैरेलल वाले को हम क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। और हम जानते हैं भैया बदल रहे हैं एमीटर में, तो एमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस 0 होता है, तो आदर्श प्रतिरोध 0 होता है, तो इसमें जो शंट लगेगा उसकी वैल्यू भी हम बहुत कम रखेंगे भैया, दोनों की वैल्यू बहुत कम रखेंगे। सिंपल सी बात है। कंसेप्ट क्या था मैंने आपको बता दिया, शंट क्यों कम रखते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट कहां से पास कर जाए, यहां से, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो ज्यादा करंट झेल नहीं सकता, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, यही कंसेप्ट है। एक क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल इसके ऊपर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, शंट की वैल्यू क्या होती है, कब कनेक्ट होता है पैरेलल में, सीरीज में, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं छोटी छोटी जो पूछ लिया करते हैं। चलो एक क्वेश्चन हो जाए इस पे बढ़िया सा, है ना। बता दूं, चलो भाई डायरेक्ट वैल्यू में बताऊंगा, ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा। चलो, हैविंग अ क्वेश्चन, a galvanometer coil, a galvanometer coil, a galvanometer coil has a resistance of 20 ओम। हमने बोल दिया एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेसिस्टेंस मान लेते हैं 20 ओम दे रखा है, आप कुछ और भी मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 20 ओम है, गिव्स अ फुल डिफ्लेक्शन, और ये पूरा डिफ्लेक्शन देता है, फुल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट, और ये पूरा डिफ्लेक्शन देता है फॉर अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। तो ये बोलता है भैया 10 एम्पियर जब करंट दोगे गैल्वेनोमीटर में तो ये फुल डिफ्लेक्ट होगा। तो हमें पता है भैया इसको IG बोलना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट, तो शंट का मान बताइए, तो शंट का मान बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट टू हैव, तो शंट का मान बताइए जिससे वह 0 से 5 एम्पियर, क्या लिख दिया मैंने, फुल डिफ्लेक्शन देता है 10 मिली एम्पियर के लिए, मैंने गलत कर दिया क्योंकि भैया ये तो ज्यादा नाप नहीं सकता है ना। तो वह शंट का मान बताइए जिससे वह 0 से 5 एम्पियर का एमीटर बन जाए। शंट टू हैव अ एमीटर ऑफ 0 to 5 एम्पियर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मेरी अगर बात समझे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेसिस्टेंस दे रखा है 20 ओम, और ये करंट जब फुल डिफ्लेक्शन देता है गैल्वेनोमीटर तो उस वक्त उसमें करंट कितना होता है 10 मिली एम्पियर। अब कह रहे हैं कि भैया मैं इसको बदलना चाहता हूं ताकि ये 5 एम्पियर तक का करंट नाप सके। तो बताइए अगर 5 एम्पियर तक का करंट नाप सके तो हमें कितनी वैल्यू का शंट इसमें लगाना होगा। आसान है, ध्यान से देखना, पॉज करके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। पहली बात मुझे पता है IG की वैल्यू कितनी दे रखी है जब फुल डिफ्लेक्शन होता है 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर का मतलब हुआ 10 इंटू 10 टू द पावर -3, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 10 -2 एम्पियर। हमने कहा ठीक है, इसकी बात करते हैं। कैपिटल G की वैल्यू दे रखी है 20 ओम, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस। मुझसे पूछा है शंट की वैल्यू
जब मुझे पता है 0 से 5 एम्पियर का करंट नाप दे, मतलब टोटल करंट कितना है 5 एम्पियर नापना है मैक्सिमम करंट। हमने कहा ठीक है मुझे शंट की वैल्यू निकालनी है, मुझे पता है दोनों जगह वोल्टेज को बराबर करना है, यानी आई जी किसके बराबर होता है आई माइनस आई जी इंटू किसके बराबर एस के बराबर। ये हमने तो ये फॉर्मूला पढ़ा था, इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूं। आई जी की वैल्यू है 10⁻⁻², गैल्वेनोमीटर की वैल्यू है 20, इसके बाद हो जाएगा टोटल करंट आई 5 माइनस आई जी कितना है, आई जी है आपका 10⁻², 10⁻², तो 1/100 है ना। हमने कहा ठीक है, और इसके साथ एस का मल्टीप्लाई। इसकी वैल्यू को और सॉल्व कर लेते हैं, मेरे ख्याल से अब आपको तकलीफ नहीं होगी। एस की वैल्यू को निकालना है, कितना होगा, तो एस निकल कर आएगा मेरा 20 इंटू 10⁻⁻² अपॉन में हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 100, इधर जाएगा 500 में से गया 499, 499 हो जाएगा इस साइड, ठीक है ना भाई, 499 हो जाएगा, ऊपर की साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 100 का। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है जी। इस तरीके से इस तरफ को सॉल्व कर लिया जाएगा, इसको और सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 20/499, इसकी वैल्यू लगभग इतनी निकल कर आ जाएगी। और इस तरीके से हम शंट की वैल्यू को लिख देंगे, क्योंकि रेसिस्टेंस है तो इसकी वैल्यू ओम में निकल कर आ जाएगी। क्वेश्चन करने का सिंपल सा तरीका है, इस तरीके से हम शंट की, और आप देखोगे शंट की वैल्यू बहुत कम निकल कर आ रही है 20/500 के लगभग, तो इसकी वैल्यू बहुत कम निकल कर आएगी। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना बहुत मुश्किल नहीं है। एमीटर में बदलना है तो भैया एमीटर सीरीज में लगता है, तो बदलने के लिए इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगेगा, पैरेलल वाली चीज को शंट कहेंगे। और क्योंकि ये एमीटर बनने वाला है तो आइडियल रेजिस्टेंस 0 होता है, तो मतलब शंट का भी रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा। तो याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है ना। चलो अब चलते हैं गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो भाई, अगली बात है, इसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर या विभव मापी भी कह सकते हो। चलो वोल्ट मीटर, पहली बात वोल्ट मीटर में इंपॉर्टेंट, इसका उपयोग पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव नापने के लिए भी होता है। इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, इसका उपयोग विभवांतर नापने के लिए करते हैं। इसका उपयोग विभवांतर नापने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं, इसका उपयोग पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए करते हैं, ताकि हम बता पाएं कि दो बिंदुओं के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, यानी विभव कितना है, विभव में अंतर कितना है। तो इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना, 2 पॉइंट्स के बीच में। लिखते नहीं तब भी पता रहता। सेकंड, करंट या करंट को नापने वाली सभी चीजें हमेशा सीरीज यानी श्रेणी क्रम में जुड़ी होती हैं, तो वोल्टेज या वोल्टेज से लगी हुई सभी चीजें हमेशा और हमेशा पैरेलल में जोड़ी जाती हैं, तो दिमाग नहीं लगाना है। तो इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ सर्किट। तो कहां कनेक्ट किया जाता है, सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। हमने कहा ठीक है, इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का मतलब यह हुआ कि अगर मुझे इस बल्ब के अराउंड वोल्टेज नापना है तो इसके मैं कैसे लगा दूंगा, पैरेलल में क्या लगा दूंगा, वोल्ट मीटर लगा दूंगा। इस तरीके से पैरेलल में जोड़ा जाएगा, पैरेलल में जोड़ा जाएगा, हमें पता है। तो हमने कहा ठीक है जी, पैरेलल के बीच में जोड़ देंगे, है ना। तो बहुत मुश्किल सी बात नहीं है, आप इसमें लगा सकते हैं, बैटरी भी लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो हमने कहा पैरेलल में हमेशा जुड़ा जाता है। पैरेलल या पैरेलल में लगने वाली सभी चीजों का आइडियल रेजिस्टेंस, जैसे सीरीज में सभी चीजों का आइडियल रेजिस्टेंस कितना था, 0, तो इसमें आइडियल रेजिस्टेंस क्या होता है, इट हैज अ आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ इंफिनिटी। तो इसमें कितना प्रतिरोध होता है, तो इसमें अनंत प्रतिरोध होता है। तो इसमें कितना होता है, अनंत प्रतिरोध होता है। एक सेकंड दीजिएगा। तो इसमें प्रतिरोध कितना होता है, आइडियल इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब यह हुआ कि आर आइडियल कितना होता है, इन्फिनिटी निकल कर आता है।
आइडियल रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अगली बात, तो याद रखिएगा इसका आइडियल रेसिस्टेंस, लेकिन प्रैक्टिकली तो हो नहीं सकता। तो हमें पता है भैया आर कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। किस केस में? आइडियली, बट सॉरी टेंस लगा रू ना, यानी प्रैक्टिकली, और आर इक्वल्स टू 0 कब होता है? आइडियली। इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं। अब फिर से कि भैया बदलें कैसे? तो अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो वोल्टमीटर लगता है पैरेलल में, तो भाई बदलने के लिए इसके सीरीज में रेसिस्टेंस लगेगा, और सीरीज वाली चीज को, श्रेणी क्रम वाली चीज को तो शंट कह नहीं सकते, तो सिंपल सी बात है, उसको हम रेसिस्टेंस ही कहेंगे। बता दूं? चलो, हमने कहा ठीक है। अब मैंने कहा अब मुझे बदलना है गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। हिंदी में तो नहीं लिखना, गैल्वेनोमीटर से विभव मापी। बदलना आसान है, फिर से याद रखना आसान है। वोल्टमीटर किस में लगता है? पैरेलल में। बदलने के लिए सीरीज में रेसिस्टेंस लगाएंगे। ठीक है, हमने कहा ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, गैल्वेनोमीटर सीरीज में लगा दिए हैं रेसिस्टेंस, इसको तो हम कह नहीं सकते हैं। हमें पता है जो रेसिस्टेंस लगाएंगे वो बहुत हाई वैल्यू का रहेगा, वेरी हाई वैल्यू का, क्योंकि वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस क्या रखना है? बहुत ज्यादा वैल्यू का रखना है, तो इसमें तो दिमाग याद ही नहीं रखना है सीधे सी। वोल्टमीटर का आइडियल रेसिस्टेंस इन्फिनिटी, तो भैया आर भी क्या होगा? इन्फिनिटी का। एम मीटर का आइडियल रेसिस्टेंस 0, तो शंट का भी कितना होगा? बहुत कम। तो सिंपल सी बात, तो वेरी हाई वैल्यू, तो आर बहुत वैल्यू का है। अब मान लीजिए कि इसमें टोटल करंट जा रहा है IG। हमने कहा ठीक है, गैल्वेनोमीटर आर की वैल्यू वही लिख देता हूं, वेरी हाई वैल्यू का है। इसके अलावा कैपिटल जी क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, इसका रेसिस्टेंस कैपिटल जी, इसका रेसिस्टेंस ये। ठीक है ना? अब अगर मुझे वोल्टेज नापना है कि भैया कितना होगा वोल्टेज, तो मेरे को सिंपल सी बात है, मुझे पता है, अगर मैं इसके वोल्टेज की बात करूं तो मुझे पता है V बराबर क्या होता है? वोल्टेज बराबर होता है IR। और अगर मुझे वोल्टेज नापना है तो इसमें V बराबर कितना लिख सकता हूं? तो आप लिखेंगे I, इसमें करंट कितना जा रहा है? IG, है ना? तो आपने लिखा IG करंट इन गैल्वेनोमीटर करंट इन गैल्वेनोमीटर हैविंग फुल डिफ्लेक्शन। तो IG क्या होता है? फुल डिफ्लेक्शन वाला करंट, फुल डिफ्लेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर में करंट तो हमेशा IG जाता है। IG के साथ में कैपिटल R आपकी बार कितना है? ये क्या है मेरा? R इक्विवेलेंट है टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा? कैपिटल R प्लस G, और ये क्या हो गया मेरा? V हो गया। और ये मेरा फॉर्मूला है किसको निकालने का? R को निकालने का। बस इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो आपने बोला इस तरीके से मैं दोनों वैल्यूज को निकाल सकता हूं। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताइए अगर मुझे इसको इसमें बदलना है तो R कितनी वैल्यू का, तो R किससे निकालेंगे? इसी फॉर्मूले से निकाल कर जाएंगे। बस इतनी सी बात है, और इसी तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर से देखते हैं कि इस क्वेश्चन के बारे में क्या बात है। ठीक है, चलो मिटा दूं, एक क्वेश्चन इस पर भी हो जाए। तो आर वैल्यू निकालने के लिए हमें हमेशा इसी फॉर्मूले का यूज करना है। टोटल करंट आई कितना है? IG, टोटल रेसिस्टेंस G प्लस R, सीरीज में है। चलो एक क्वेश्चन हो जाए, इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट होगा। लिखो, अ गैल्वेनोमीटर, दिख रहा है? अ गैल्वेनोमीटर हैज अ कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस। भैया एक गैल्वेनोमीटर है, उसकी कॉइल का प्रतिरोध, कॉइल का प्रतिरोध, कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम है। तो हमने बोला भैया एक गैल्वेनोमीटर है, इसकी कॉइल का रेसिस्टेंस कितना है? 10 ओम है। एंड
इट हैज अ करंट, और इसमें फुल डिफ्लेक्शन पर, एज करंट ऑफ फुल डिफ्लेक्शन पर 10 मिली एम्पियर करंट होता है। तो भैया ये फुल डिफ्लेक्शन कितने पे देता है गैल्वेनोमीटर? तो भैया ये देता है 10 मिली एम्पियर पर, मतलब मैक्सिमम कितना नाप रहा है? 10 मिली एम्पियर नाप सकता है ये गैल्वेनोमीटर। उस वक्त ये करंट है। हमने कहा ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो आप फाइंड वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस टू बी कनेक्टेड, जिसे जोड़ा जाए, तो वह प्रतिरोध का मान बताइए, तो वह प्रतिरोध का मान बताइए जिसे जोड़ा जाए, टू बी कनेक्टेड, सो दैट इट बिकम अ वोल्टमीटर, जिससे वह वोल्टमीटर बन जाए, जिससे वह वोल्टमीटर बन जाए, हैविंग वोल्टेज, जिसका वोल्टेज कितना हो, जिससे वोल्टमीटर बन जाए जो 0 से 5 वोल्ट नाप सके। बात समझ रहे हो? एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी कॉइल का रेसिस्टेंस दे रखा है 10 मिली एम्पियर फुल डिफ्लेक्शन पर, रेसिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, ये दे रखा है 10 मिली एम्पियर। मुझे वो रेसिस्टेंस बताना है जिसको सीरीज में कनेक्ट करें कि वो एक ऐसा वोल्टमीटर बन जाए जो कितनी से कितनी वैल्यू नाप सके, 0 से 5 वोल्ट तक की वैल्यू को नाप सके। तो बस इतना सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन करना है, करना है कि आर की वैल्यू क्या रही होगी, बस इतनी सी बात है। आंसर करते हैं। गैल्वेनोमीटर हैज अ कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस, तो ठीक है, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस कितना है? कैपिटल जी 10 ओम। करंट कितना है? आई जी कितना है? 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर का मतलब 10⁻⁻² एम्पियर। वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस आर निकालना है। कब निकालना है? जब V कितना दे रखा है? 5 वोल्ट। वोल्टमीटर कितने का है? 5 वोल्ट का। सारी वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूले में लगा दीजिए। V इक्वल टू होता है आई आर, मुझे पता है करंट कितना था आई जी, और टोटल आर कितना था आर प्लस जी। V कितना लगा दिया? 5 वोल्ट। आई जी कितना है? 10⁻⁻²। इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं आर प्लस जी का। आर प्लस जी की बात करें तो ये हो जाएगा आर प्लस जी, जी कितना है? 10 ओम। ठीक है, इस वैल्यू को और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को और सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू को और सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 5 डिवाइड बाई 10⁻⁻²। इसकी वैल्यू हो जाएगी आर प्लस 10। इसको और सॉल्व कर लें तो 10⁻², ये हो जाएगा 500। 500 बराबर आर प्लस 10, और यहाँ से आर अगर निकालेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 490। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को निकाल देंगे, और हमें पता है आर की वैल्यू लार्ज आने वाली है, 490 ओम निकल कर आ रही है। ये क्वेश्चन करने का तरीका होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चंस बनते हैं इसके गैल्वेनोमीटर और एमीटर वोल्टमीटर से रिलेटेड। सभी कंसेप्ट को अच्छे से याद रखो कि कैसे कैसे बदलते हैं, क्या रेसिस्टेंस की वैल्यू होती है, कैसे कनेक्ट करते हैं। इस तरीके से हमेशा चीज़ों को अच्छे से याद रखो, वही कंसेप्ट है। ठीक है, ठीक है भाई, चलो इतनी सी बात है, नोट डाउन कर लीजिए। तो भाई इतनी सी बात है। अब एम इसके करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा हिस्सा हो चुका है, करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट है ना। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम करेंगे अपने नेक्स्ट टर्न पर। बाकी आप अपने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते रहिए, है ना, क्योंकि इनको हमें करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस अगर आएगा तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप पर ना हो पाए, और यकीन मानिए इससे अच्छे नोट्स या इससे अच्छी चीज़ें नहीं बन सकती। तो आप अगर किसी भी, अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं और आप अगर ये सोच कर बैठे हैं कि भाई रैंक लानी है, तो हर एक चीज़ को अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिए और प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। कोई भी टीचर या कुछ भी
बिना आपकी खुद की मेहनत के कुछ नहीं होता है। तो आप जब साथ देते हैं तभी आप अच्छे बन पाते हैं। तो सिर्फ मेरे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ पर आता हूँ बोलकर चला जाता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। बहुत लोग बोलते हैं भैया सर किस बुक से पढ़ें, किस। भाई जी मैं एक बात बता दूं, कोई भी बुक सफिशिएंट नहीं है। भले ही आप पढ़ लो, मैं बोल नहीं रहा हूं आपसे, लेकिन कोई भी बुक सफिशिएंट नहीं है। इसलिए बुक को ना फॉलो करते हुए मैं तो आपसे ये कहूंगा कि पहले आप कंसेप्ट को फॉलो कीजिए, अपनी जो 10th 11th 12th की बुक्स हैं उनको फॉलो कीजिए। इससे अच्छी किताबें नहीं है एनसीईआरटी वगैरह, इन सबसे अच्छी किताबें इनको पढ़िए। क्योंकि जो बुक्स मार्केट में आती हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, उनको ढंग से भी नहीं पता है चीज़ों को। हाँ, आप इन्हें प्रैक्टिस के लिए ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन फिर भी कंसेप्ट पढ़ने के लिए आप अच्छी ही बुक का इस्तेमाल करें। और हर चीज़ पढ़ें, कोई भी चीज़ को स्किप मत करें, है ना। रैंकर और किसी मार्क्स लाने वाले में बस इतना सा फर्क होता है, रैंकर कभी भी किसी चीज़ को स्किप नहीं करता। कोई जो चीज़ स्किप हो जाती है ना, उन्हीं से मार्क्स बनते हैं कभी कभी। तो इन चीज़ों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप कोई भी चीज़ स्किप ना करें और बहुत अच्छे से पढ़ते रहें। हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम पर फिर से। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं। ध्यान रखिए अपना और स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।